फ्रेंड 12th फिजिकल के अंदर हमने आपका सेकंड लेसन प्रशिक्षण की विधियाँ शुरू किया था, जिसमें हमने पिछली वीडियोज के अंदर पार्ट 1, 2 में ठीक है हमने प्रशिक्षण का अर्थ जाना था, उसकी धारणाएं जानी थी। इसके अलावा सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में ठीक है उसमें हमने शक्ति के विकास की विधियाँ, जिसमें 3 विधियाँ थी, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, एक तरह के व्यायाम थे। इन तीनों के बारे में हमने पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हमने किया था। ठीक है, और आज हम बात करेंगे सहनक क्षमता के विकास की विधियां। ठीक है, जिसमें आपकी 3 विधियां हैं सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक तो निरंतर प्रशिक्षण विधि है, दूसरी फार्टलेग प्रशिक्षण विधि है और तीसरी अंतराल प्रशिक्षण विधि है। ठीक है, तो सहन क्षमता के विकास की विधियों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, दोस्तों के पास भी। तो चलिए शुरू करते हैं सहन क्षमता के विकास की विधियाँ। तो 3 विधियाँ हैं, निरंतर प्रशिक्षण विधि, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि और अंतराल प्रशिक्षण विधि। तो आज हम इसकी पहली विधि, सहन क्षमता के विकास की पहली विधि निरंतर प्रशिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम निरंतर प्रशिक्षण विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए निरंतर प्रशिक्षण विधि सहनक क्षमता को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, हम किसके विकास की विधि करें? सहन क्षमता के विकास की। ठीक है, और सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण विधि एक अच्छा तरीका कह सकते हो आप। इस तरीके में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके, निरंतर का अर्थ क्या होता है कि लगातार करना, रूटीन में करना, लगातार करते रहना। ठीक है, तो इस तरीके में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अर्थात निरंतर किया जाता है, इसलिए से क्या कहते हैं? निरंतर प्रशिक्षण विधि कहते हैं। इस तरीके में सघनता बहुत कम होती है, यानी बीच में जो गैप होता है व्यायाम के बीच में आराम करने का, वो नहीं होता इसमें। तो एक के बाद एक व्यायाम होता है, तो सघनता बहुत कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबी अवधि तक किया जाता है। क्रॉस कंट्री दौड़ इस प्रकार के व्यायाम का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रॉस कंट्री दौड़ को हम ले लेते हैं, जो कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है। तो क्रॉस कंट्री दौड़ इस प्रकार का एक अच्छा उदाहरण है लंबी अवधि के व्यायाम का। इस तरह के व्यायाम में हृदय की धड़कन, यानी कि जो निरंतर प्रशिक्षण विधि है, इसमें हम जो व्यायाम करते हैं उसमें हृदय की धड़कन की दर, जो हृदय की धड़कने की जो दर होती है वो 140 से 160 प्रति मिनट हो जाती है। ठीक है, वैसे नॉर्मल बेहतर होती है। ठीक है, तो ये बढ़ जाती है थोड़ा। व्यायाम करने की अवधि कम से कम, यानी व्यायाम करने का टाइम कम से कम कितना होना चाहिए? 30 मिनट तो अवश्य होना चाहिए। 30 मिनट तो आपको व्यायाम लगातार करने ही करने पड़ेंगे इस विधि के अंदर। ठीक है, एथलीट या खिलाड़ी की सहन क्षमता की योग्यता के अनुसार व्यायाम करने की बढ़ोतरी भी थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती है। अगर आपकी सहन क्षमता अधिक है और बढ़ रही है तो खिलाड़ी की योग्यता के अनुसार उसको अवधि में और बढ़ोतरी की जा सकती है और लंबे समय तक व्यायाम इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या था निरंतर प्रशिक्षण विधि? निरंतर प्रशिक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें व्यायाम लगातार किए जाते हैं, लंबी अवधि तक बिना रुके किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आराम बहुत कम होता है, व्यायाम लंबी अवधि तक किए जाते हैं, और इसमें जो हृदय की धड़कन होती है वो 140 से 160 प्रति मिनट हो जाती है, और इसमें व्यायाम कम से कम 30 मिनट तक अवश्य करने चाहिए। और खिलाड़ी की योग्यता के अनुसार टाइम में बढ़ोतरी या व्यायाम करने के समय में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। ठीक है, कि निरंतर प्रशिक्षण विधि से हमें क्या क्या एडवांटेज मिलती है, एडवांटेज कह लो या बेनिफिट्स कह लो या लाभ कह लो, क्या क्या प्रॉफिट होते हैं इससे, क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, तो निरंतर प्रशिक्षण विधि के निम्नलिखित लाभ है। सबसे पहला क्या है? इस व्यायाम से मांसपेशियों तथा जिगर में ग्लाइकोजन बढ़ जाता है। देखिए, ग्लाइकोजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमें एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों तथा जिगर में ग्लाइकोजन बढ़ जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, दूसरा, इस व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या तथा आकार में, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह की मांसपेशियां ही कह लो, तो मांसपेशियों की संख्या और आकार दोनों में वृद्धि हो जाती है और मजबूत भी हो जाती है। तीसरा, इससे हृदय तथा फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, फेफड़े और हृदय की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, उन कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इससे इच्छा शक्ति, ठीक है, इससे हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है, यानी मजबूत हो जाती है, और थकावट की दशा में हम लगातार काम करने से व्यक्ति क्या बन जाता है? दृढ़ निश्चय बन जाता है, उसका इरादा पक्का हो जाता है। ठीक है, विल पावर अच्छी हो जाती है उसकी। फिर कह रहा है अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यायाम की तीव्रता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको और अच्छे व्यायाम करने हैं तो समय को तो बढ़ा ही रहे, साथ के साथ व्यायाम करने की तीव्रता को भी बढ़ा देंगे तो और अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद लास्ट है
इससे व्यक्ति में आत्म संयम यानी खुद पर नियंत्रण, आत्म अनुशासन खुद को डिसिप्लिन रखने की और आत्मविश्वास खुद पर भरोसा बढ़ने लगता है इस विधि से। तो इस विधि से व्यक्ति में आत्म संयम, आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। किससे? निरंतर प्रशिक्षण विधि से। ठीक है, तो ये थी सैन्य क्षमता के विकास की पहली विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि। 2 विधियाँ इसकी रह गई है, फार्टलेक और अंतराल। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले टॉपिक्स में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो पार्ट 3 में, इस लेसन के पार्ट 3 में हमने निरंतर प्रशिक्षण विधि की है, जो कि सैन्य क्षमता के विकास की विधि है। ठीक है, अगर अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो भाई, नए हैं तो। ठीक है, और बेल आइकन को पर प्रेस करके ऑल वीडियोज का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिए, ताकि समय समय पर आपको नेक्स्ट जो वीडियो तैयार होगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, नोटिफिकेशन आपको उसको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।